हिंदू समाज रामनवमी में जुलूस नहीं निकाल सकता, होली में रंग और गुलाल गान बजान रोड पर नाच गान नहीं कर सकता है, दुर्गा पूजा में जुलूस नहीं निकाल सकता है, दिवाली में पटाखे नहीं जला सकते हैं। मतलब किसी भी त्योहार में हिंदू खुश नहीं रह सकते हैं, उन्हें खुश रहने का कोई अधिकार नहीं। जबकि मुस्लिम मजहब के नाम पर घर, शहर, गांव और यहां तक कि देश को भी आग के हवाले करके फूंक के चले जाते हैं। ये अकेले हम नहीं कह रहे हैं, ये अकेले समाज नहीं कह रहा है, ये सलमान रश्दी साहब ने इसके बारे में विशेष तौर पर कहा है। वेदर मुस्लिम लिव्स इन इंडिया और पाकिस्तान, नाइजीरिया एंड सीरिया, वेदर दे आर रिच एंड पुअर, illiterate or educated, only goal to destroy the whole nation by the bomb blast, terrorism, population explosions, riots, jihad in the name of the Muslim। सलमान रश्दी साहब कहते हैं चाहे वो पढ़े लिखे हो नहीं हो, चाहे वो पाकिस्तान में रहे, हिंदुस्तान में रहे, बांग्लादेश में रहे, कहीं भी रहे, पढ़े लिखे हो भी, यानी कोई मतलब नहीं, अमीर गरीब से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मजहब के नाम पर वो गांव गांव, शहर शहर, देश देश को भी फूंक सकते हैं। ये बात पूरा समाज आज देख रहा है। नागपुर को कांड से लेकर के पहले तो आज झारखंड में लगी, झारखंड के घोड़थंबा में जो अब सियासी रंग ले चुका है, और आज नागपुर में जिस प्रकार नागपुर जल रहा है, इससे यही पता चलता है कि किस प्रकार से ये हिंसा जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। दोष हो सकता है कि दोनों पक्ष में से दोनों अगर लड़े तो किसी ना किसी का दोष हो, मगर दोष इतना ज्यादा कि आप उन्हें आग के हवाले कर दे, दुकानों को आग लगा दे, गाड़ियों को फूंक दे। घोड़थंबा में कम से कम 4 से 5 दुकानों का आग के हवाले कर दिया गया और कई गाड़ियों को जलाकर राख कर दिया गया। रंग के जगह खून रंग बन करके बह रही थी। इतने ज्यादा लोग हाथाहाथ और परेशान था। क्या हो सकता है दोष? दोष ये कि होली के दिन 14 मार्च को घोड़थंबा के लोग सड़क पर होली खेलने के लिए निकल रहे थे। इसी में से कुछ कहासुनी हो सकता है और बदले में इनकी दुकानों का आग के हवाले कर दिया, गाड़ियों को जला कर राख कर दिया गया, कई लोगों को लहूलुहान कर दिया गया, हाथ पैर तोड़ दिया गया। ये था गुनाह। अब यहां सियासी मोड़ आ चुका है, राज्य में राजनीति गर्मा गई है। बाबूलाल मरांडी हो, चाहे पूर्व सीएम रघुवर दास हो, चाहे आपके नए नौजवान जयराम महतो जी हो, और आपके सबसे बहुचर्चित यहाँ के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी हो, इनके बयान से अब ये जो मामला है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रघुवर दास साहब ने ये तक कह दिया कि रोड किसी का बाप का नहीं है और सिर्फ हिंदू समाज ही ये ठेका लेके नहीं रखा है कि आपसी भाईचारा और सौहार्द बना के रखा जाए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इसकी पूर्णता पूरे बढ़िया से जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जयराम महतो ने इसे पल्ला झाड़ी दिया क्योंकि ये कोई भी जवाब देने से विशेष तौर पर ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाए और खुल करके नहीं बोले, ना तो हिंदू के बारे में, नहीं मुसलमान के बारे में। वहीं डॉक्टर अंसारी ने यह कहा कि बीजेपी ने इस आग को लगाने का काम किया है, उसे आग में घी डालने का काम किया है, उनके वजह से इतने अधिक राइट्स होते हैं। ये लोग आपस में भाई लोग हैं, आपस में सलाह मशवरा कर लेंगे। पर अंसारी साहब एक बात ये भी है, ये आपसे सलाह मशवरा क्या जयनगर कांड के बाद हो, कोडरमा का जयनगर कांड, या आपसे सलाह मशवरा क्या गिरिडीह का कांड के बाद हो, हजारीबाग कांड हो, या अभी आपका घोड़थंबा को? क्या इसमें सरकार दोषी हो सकता है? तो आंसर है जी हां, सरकार इसमें दोषी हो सकता है, बहुत ज्यादा दोषी हो सकता है। अगर आप आईपीसी की धारा और अगर अपना देश के क्राइम रिपोर्ट निकालें तो आप इसमें पाएंगे कि जो क्राइम रेट साल 2016, 17, 18 के बीच में 55,600 कुछ समथिंग थे, वही आज 2024 और 25 के बीच में करीब 66,000, 67,000 के बीच में यह आंकड़ा जा चुका है। बात यह है कि इसमें चोरी, मॉब लिंचिंग, जमीन विवाद, आपसी रंजिश और मर्डर का केस सबसे जबरदस्त रूप से रहा। साल 2021 में झारखंड सबसे टॉप नंबर पर रहा। आप ये गाढ़ा कलर देख सकते हैं, रेड डार्क में है, मोस्ट डेंजरस स्टेट, यानी कि सबसे अधिक मर्डर करने वाला जो राज्य है वो झारखंड है साल 2021 में। तो आप अनुमान खुद ही लगा सकते हैं कि इसमें से दोषी कौन है, सरकार है या आम नागरिक है या किसी समुदाय के लोग हैं। आपसी समुदाय और रंजिश हो सकता है, लोग गुनहगार हो सकते हैं, पर इसमें से सबसे बड़ा जो हाथ हो सकता है वो झारखंड सरकार की है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक छूट मिला है तभी इस प्रकार के कांड हो रहा है। जब तक कि सरकार का हाथ नहीं होता इस प्रकार का गुनाह कभी भी नहीं होता और आंकड़े क्राइम का इतना अधिक नहीं बढ़ जाता। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि इनमें से क्या सही और क्या गलत है, क्या इसमें आम नागरिक या समुदाय या इसमें सरकार दोषी हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर साझा करें।
जय हिंद।